Shambhavi, you have been associated with Isha. Do you think Isha is a cult? Explain cult to me. Cult एक वो चीज़ है जहाँ पर देयर इज़ अ लीडर एंड सब उसको फॉलो करते हैं. जो लीडर है उसकी वो हिरार्की है, मतलब देयर इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच. नो, और नीचे वो लोगों को कंट्रोल करता है एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन आस्क्ड. सेकेंड इज़ ड्रेस कोड, कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस कोड तुम्हें पहनना है. थर्ड इज़ उनके साथ नीचे साइकोलॉजिकल चेंजेस या फिर उनको उनके सेंसेस से बाहर रखना उन्हें थ्रू मैनिपुलेशंस या फिर थ्रू सम साइकोलॉजिकल एडवांसेस. और चौथा अगर मैं कल्ट की डेफिनेशन के हिसाब से तोड़ूँ तो इट इज़ मोर ऑन कि उनको फिनेंशियली एक्सप्लॉइट करना थ्रू मर्चेंडाइज या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें देके. तो दिस एक्चुअली फॉर्म्स अ कल्ट. Okay. Let's start with the first point, which is there is a leader and then there are people following him. इस हिसाब से तो पूरा बौद्ध धर्म ही कल्ट मानेंगे हम, क्योंकि Gautam Buddha was there and he was giving his teachings and then there were people following him. So shall we say Buddhist or Bauddha dharma is a cult? I do not know. Okay, let's come to the second point. There is a leader and then he says whatever he says and then people have to follow and no questions asked. Now Sadhguru is a yogi. उन्होंने कुछ ऐसे methods, technologies निकाले हैं जो लोगों की mental, physical और spiritual well-being के लिए हैं. अब वो लोग उसे कर रहे हैं, लोगों को उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है. क्या वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे? सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग कि हमारे प्रोग्राम्स में, द प्रोग्राम्स दैट वी ऑफर आउटसाइड हटे योगा प्रोग्राम्स या फिर ईशा के अंदर जो भी एडवांस या बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें प्रोग्राम के एंड में अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम सेट किया जाता है स्पेसिफिकली इसके लिए कि सर्कुलेट द माइक ऑल अराउंड एंड आस्क क्वेश्चंस, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू वांट. सो हैव यू हर्ड एनीवेयर Sadhguru speaking that do not ask questions? Anywhere has Never. In fact he is like experiment and see. अगर आपको कोई चीज़ वर्क कर रही है कम्प्लीटली, अगर आपको मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग पे वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है तो आप उसको कंटिन्यू करिए. नहीं वर्क कर रही है तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे ही क्यों? इसीलिए मिलियंस ऑफ पीपल आर कंटिन्यूइंग इट एवरी डे, क्योंकि उनके लिए वर्क कर रही है. क्वेश्चंस पूछे बिना आई डोंट थिंक ये चीज़ वर्क कर सकती है, क्योंकि लोग इसको पूरी अपनी लाइफ बना के फॉलो कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट वॉज द ड्रेस कोड. आप आश्रम गए हैं? Lot of times. Okay. Have you seen people wearing the same dress? Not, but Swami's mass they wear it, right? Yes, because they are on the Brahmacharya path. तो माँ और स्वामी के अलावा जितने भी ईशांगा, meditators, general people, volunteers जो भी हैं वहाँ पे, even teachers, are they wearing the same dress code? No. They are wearing whatever they are comfortable with, just to keep with the community and the society guidelines जो भी जिस जगह पे वो रह रहे हैं. माँ और स्वामी एक particular dress इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्होंने they have dedicated their life to a particular thing which is brahmacharya. Now if you go to a Maulvi and ask him why you're wearing this, if you go to a church and ask father why you're wearing this, I think they'll be able to answer this question better than me but I don't think the dress code is applicable. Let's go to the fourth point, which was अभी control over our senses की कुछ psychologically play करते हैं. okay. So the path of Hatha Yoga or the path of Kriya Yoga is using your breath, your body in a certain way to gain benefits out of it. What I'm trying to say is आप अपने 5 सेंसेस को, या जो भी आपकी ब्रेथ है, आपकी मूवमेंट है, सर्टेन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सर्टेन यूजेज ऑफ योर ब्रेथ, उसको यूज़ करके आप एक पर्टिकुलर क्रिया करते हैं या हठ योगा करते हैं जिससे आपको फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं. देन हाउ इज़ इट अ कंट्रोल ऑन द सेंसेस? हाउ डू यू कंट्रोल योर सेंसेस इन दैट वे? I didn't get the point exactly. How do you control your senses? Yes, Sadhguru has spoken about it, that there is a dimension which I can relate to, because this is the reason why I came into Isha, कि एक ऐसी dimension है जो आपके 5 senses के beyond होती है. अगर आप वो experience करते हैं, that means you're experiencing something bigger than yourself, bigger than your life and bigger than the 5 senses that you already know. उसकी अगर हम बात करें दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. फोर्थ पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं. सदगुरु की एक वीडियो है जो बहुत फेमस हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इफ़ आई अर्न माई ओन मनी, इफ़ आई कम टू यू विद अ बेगिंग बोल, यू विल से डिफरेंट थिंग्स टू मी. इफ़ आई अर्न माई ओन मनी, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है. अब विलेज एरिया में फर्स्ट जनरेशन पीपल गोइंग टू एजुकेशन आर देयर, फ्री हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर देयर, फ्री फूड, एजुकेशन, फार्मर्स सपोर्ट एंड all these things are happening without charging a single rupee from you and me. So where will this money come from? अब उन्होंने खुद के
हेल्थ केयर के, वेलनेस के, योगा के प्रोडक्ट्स बना के बेचे हैं उन्हीं लोगों को जिनको वो प्रोडक्ट्स खुद के लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और उससे एक मर्चेंटाइज बिल्ड हो रहा है उससे फंड्स जनरेट हो रहे हैं जो वो विलेजेस में यूज़ कर रहे हैं. हाउ इज़ दैट अ प्रॉब्लम? डू यू थिंक दैट we should come to you with a begging bowl to do all these activities in the villages? No,